भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से क्रांतिकारी ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। इनमें से एक थे स्वतंत्रता सेनानी लाला हरदयाल, जिन्होंने विदेश में देशभक्ति की आग फैलाई थी। आइए जानते हैं इनके बारे में। महान क्रांतिकारी लाला हरदयाल का जन्म 14 अक्टूबर 1884 को दिल्ली, भारत में हुआ। उनका पूरा नाम लाला हरदयाल सिंह माथुर है। उनके पिता का नाम गौरीदयाल माथुर, जो कि जिला अदालत में पाठक के रूप में कार्यरत थे, तथा उनकी माता का नाम भोली रानी था। लाला हरदयाल की आरंभिक शिक्षा कैम्ब्रिज मिशन स्कूल में हुई। इसके बाद सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली से संस्कृत में स्नातक किया। तत्पश्चात पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से संस्कृत में ही एमए किया। एमए की परीक्षा में सम्मानपूर्ण स्थान पाने के कारण उन्हें पंजाब सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति मिली और वे अध्ययन के लिए लंदन चले गए। बात उन दिनों की है जब लाहौर में युवाओं के मनोरंजन के लिए एक ही क्लब हुआ करता था, जिसका नाम था यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। संयोग से उनकी क्लब के सचिव से किसी बात को लेकर तीखी बहस हो गई। लाला जी ने आओ देखा ना ताओ तुरंत ही वाईएमसीए के समानांतर यंग मैन इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर डाली। लाला जी के कॉलेज में मोहम्मद अल्लामा इकबाल भी प्रोफेसर थे, जो वहाँ दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे। उन दोनों के बीच अच्छी मित्रता थी। जब लाला जी ने प्रोफेसर इकबाल से एसोसिएशन के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करने को कहा, तो वह सहर्ष तैयार हो गए। इस समारोह में इकबाल ने अपनी प्रसिद्ध रचना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सुनाई थी। लंदन में लाला हरदयाल जी भाई परमानंद, श्याम कृष्ण वर्मा आदि के संपर्क में आए। उन्हें अंग्रेज सरकार की छात्रवृत्ति पर शिक्षा प्राप्त करना स्वीकार नहीं था। उन्होंने श्याम कृष्ण वर्मा के सहयोग से पॉलिटिकल मिशनरी नाम की एक संस्था बनाई। इसके द्वारा भारतीय विद्यार्थियों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न करते रहे। 2 वर्ष उन्होंने लंदन के सेंट जॉन्स कॉलेज में बिताए और फिर भारत वापस आ गए। भारत लौटकर सबसे पहले जाकर वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी से मिले। उसके बाद उन्होंने पटियाला पहुंचकर गौतम बुद्ध के समान संन्यास ले लिया। शिष्य मंडली के सम्मुख लगातार 3 सप्ताह तक संसार के क्रांतिकारियों के जीवन का विवेचन किया। तत्पश्चात लाहौर के अंग्रेजी दैनिक पंजाबी का संपादन करने लगे। उनका प्रभाव बढ़ता देखकर सरकारी हलकों में जब उनकी गिरफ्तारी की चर्चा होने लगी, तो लाला लाजपत राय ने आग्रह करके उन्हें विदेश भेज दिया। जब वे पेरिस पहुंचे, श्याम जी कृष्ण वर्मा और भीकाजी कामा वहां पहले से ही थे। लाला हरदयाल ने वहां जाकर वंदे मातरम
और तलवार नामक पत्रों का संपादन किया। लाला हरदयाल ने पेरिस में रहकर अपना प्रचार केंद्र बनाना चाहा था, किंतु वहां पर इनके रहने खाने का प्रबंध प्रवासी भारतीय देशभक्त नहीं कर सके। विवश होकर वे साल 1910 में पहले अल्जीरिया गए, बाद में एकांतवास हेतु एक अन्य स्थान खोज लिया, परंतु वहां पर भी अधिक दिनों तक न रह सके और भाई परमानंद के अनुरोध पर हिंदू संस्कृति के प्रचारार्थ अमेरिका में चले गए। अमेरिका में हरदयाल जी ने गदर नामक पत्र निकाला। गदर पार्टी की स्थापना 25 जून 1913 में की गई थी। पार्टी का जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुआ। लाला हरदयाल जी इसके महामंत्री थे। गदर नामक पत्र के आधार पर ही पार्टी का नाम भी गदर पार्टी रखा गया था। गदर पत्र ने संसार का ध्यान भारत में अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दिलाया। नई पार्टी की कनाडा, चीन, जापान आदि में शाखाएं खोली गई। लाला हरदयाल जी इसके महासचिव थे। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने पर लाला हरदयाल ने भारत में सशस्त्र क्रांति को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए। जून 1915 में जर्मनी से 2 जहाजों में भरकर बंदूकें बंगाल भेजी गई, परंतु मुखबिरों के सूचना पर दोनों जहाज अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिए गए। हरदयाल ने भारत का पक्ष प्रचार करने के लिए स्विट्जरलैंड, तुर्की आदि देशों की भी यात्रा की। जर्मनी में उन्हें कुछ समय तक नजरबंद कर लिया गया था। वहां से वे स्वीडन चले गए, जहां उन्होंने अपने जीवन के 15 वर्ष बिताए। 1987 में भारत के डाक विभाग ने भारत की आजादी के लिए संघर्ष की एक श्रृंखला के भीतर उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। भारत की आजादी के लिए लड़ते-लड़ते लाला हरदयाल जी 4 मार्च 1939 को अमेरिका में शहीद हो गए।